हेलो बच्चों, हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। आज डेट है 5 जुलाई 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर करें। तो हमें इसमें करना है पादप प्रकाश संश्लेषण। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। पादप में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है। जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है उसे हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। और इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और कली आदि सम्मिलित होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं, यानी जड़ तंत्र कहलाता है उसे। इसमें जड़, मूल एवं मूल रोम सम्मिलित होते हैं। पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल हरा वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती हैं। जो हम देखते हैं पादप पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। तो हरे रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन खुद निर्माण कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। जैसे कि हमारे पास है उदाहरण पादप। जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, इसलिए वह क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। जंतु क्या करते हैं? दूसरे जीव को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जंतु किस पर निर्भर होते हैं? दूसरे पादपों पर निर्भर होते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण के कारण ही अपना जो पौधे जो भोजन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जो जिस प्रक्रिया से बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब सूर्य की किरणें आती हैं तब उसकी उपस्थिति में वायु से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल को लेकर ग्रहण करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रम को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन मिलता है। हम इसे ग्लूकोज भी कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो इसी प्रक्रिया से भोजन के पादप अपना भोजन बनाते हैं। अब देखते हैं स्टोमाटा यानी रंध्र। ये पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पादप के निम्नलिखित कार्य करते हैं। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा, यानी रंध्र के द्वारा ही होता है। पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन भी होता है। ये छोटे छोटे ऐसे होते हैं, तो ये इसी से होता है इनका गैसों का आदान प्रदान। अब हम देखते हैं मृतजीवी। कवक ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषण किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। कोई विघटित पदार्थ जैसे कि मरा हुआ जीव, उससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं उसे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पादपों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? तो यह हमने अभी पढ़ा, पादपों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं। तो इसका आंसर होगा पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल हरा वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती हैं। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, स्वपोषी, विषमपोषी और मृतजीवी किन्हें कहते हैं? ये हमें इसका आंसर बताना है। तो पहले है स्वपोषी, तो हमने ये भी पढ़ा अभी, स्वपोषी किसे कहते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, स्वपोषी किसे कहते हैं। सेकंड का फर्स्ट आप लिख सकते हो। स्वपोषी किसे कहते हैं? पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि जो पादप अपना भोजन जो खुद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। ये सेकंड पार्ट आप लिख लेना। अब मृतजीवी का बताना है, थर्ड पार्ट सेकंड का। तो इसका लिख देंगे, कवक ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषण किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम मृतजीवी कहते हैं। तो ये सेकंड का थर्ड पार्ट। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? ये है सेकंड का, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड का ये सेकंड पार्ट, और इसका ये रहा थर्ड पार्ट। ये है सेकंड का थर्ड पार्ट। अब थर्ड क्वेश्चन है,
जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते? जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। तो आप ये लिख लेना। तो थर्ड का आंसर होगा जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, इसलिए जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। ये हो गया हमारे थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है आप यहाँ से कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा और ये ड्राइंग भी बनानी है इसके साथ। तो ये हो गया हमारे फोर्थ का आंसर। तो हमारी आज की साइंस की वर्कशीट हो गई कंप्लीट। हमने चारों क्वेश्चन कर लिए हैं।